हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के एक टॉपिक सांख्यिकी में, जो कि आपका सांख्यिकी में एक 5वां यूनिट है सांख्यिकी। उसमें से एक टॉपिक है आपका मध्यमान विचलन। क्या है आपका? मध्यमान विचलन। क्या हेडिंग क्या है आपकी? मध्यमान विचलन। कौन सी विधि से? वर्गीकृत विधि से। वर्गीकृत विधि से। अब वर्गीकृत विधि कैसी? आपको दिया जाएगा वर्गांतर पहले, तो वो सबसे पहले क्या करना है? सूत्र 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 क्या है? सूत्र है आपका, इसका मध्यमान विचलन का सूत्र होता है आपका सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। अब देखो कैसे। पहले आपको दिया जाएगा वर्गांतर। क्या दिया जाएगा? वर्गांतर। अब जो ये भी दिखना है सवाल कैसे आएगा। उदाहरण देखेंगे। पहला वर्गांतर दिया जाएगा, एफ दिया जाएगा, बस इतना दिया जाएगा। वर्गांतर मान लेते हैं 90 से 99, 80 से 89 और 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59 और 40 से 49, 30 से 39। और आपकी जो आवृत्ति है आपकी 2, 12, 22, 20, 14, 4 और 5। ये हुई आपकी आवृत्ति हो गई। अब आपको निकालना क्या है? एक्स। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे? इन दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना। वर्गांतरों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि बीच की संख्या 90 से 99 है। अब बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बस पर रफ पे देख लेते हैं। बीच की संख्या ज्ञात करनी है हमें। मिड पॉइंट का मतलब होता है वर्गों का जो वर्गांतर हमें दिया गया है, इनका बीच का नंबर। तो बीच का नंबर कैसे ज्ञात करेंगे? तो 90 प्लस 99, दोनों को ऐड करेंगे और 2 का कर देंगे हम भाग। जैसे 90 को हम 99 में ऐड करेंगे तो यह कितने आ जाएगा आपका? 90 प्लस 99। 90 प्लस 99 आपका होगा 189। 189 में पावर है, सॉरी, आप मतलब 2 का हमें भाग करना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है? मिड पॉइंट, एक्स निकालना है। तो 2 का हम भाग करेंगे। जैसे ही हम 2 का भाग करेंगे तो आपका निकल के आएगा 94.5। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 94.5। इसी प्रकार हम 80 और 89 के बीच का निकालेंगे तो 80 प्लस 89 अपॉन 2। 80 प्लस 89 अपॉन 2। जैसे ही हम 80 89 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा टोटली आएगा 84.5। ये आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे 70 और 79 का। 70 प्लस 79 अपॉन 2 इक्वल टू टोटल आ जाएगा आपका 74.5। इस प्रकार हम सबके निकाल लेंगे। देखो तो हम यहाँ क्या रख देंगे? 84.5, 74.5। देखो सीधा सीधा है आपका। 30 से 39, 40 से 49। तो क्या है, जिनमें जो अंतर होगा वो 10 का होगा। देखो, नहीं तो आप करके देख लेना, सबके कर लेना। आपके ऐसे 64.5, ये आएगा आपका 54.5, ये आपका आएगा 44.5, ये आपका आएगा 34.5। अब हम इसको रफ को साइड से रख देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें किसकी ज़रूरत है। अब हम देखेंगे हमें ज़रूरत किसकी है। अब देखो, ज़रूरत हम देखेंगे किसकी है। अब हमें निकालना है देखो विचलन निकालना है। अब हम निकालेंगे एफ इंटू एक्स, क्योंकि एफ इंटू एक्स निकलेगा तभी हम निकाल पाएंगे क्या। फिर इसके बाद निकालेंगे हम डी बराबर एक्स
माइनस एस की पे बार। ठीक, उसके बाद निकालेंगे हम एफ इंटू डी। ये चीज़ें हमें अपने मन में याद रखनी है कि हमें क्या क्या निकालना है। सूत्र तो यही है सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब हम निकालेंगे कैसे, पहले हम निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स कैसे, एफ और एक्स तो हमने निकाले, इन दोनों को क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। जैसे हम इनका गुणा करेंगे तो पहले हम गुणा करेंगे 94.5। तो 94.5 को आप गुणा करेंगे 2 का, 94.5 गुणित 2, देखो रफ कार्य है। 5 दूनी 10, 1 पावर, 4 दूनी 8, 1 9, और 9 दूनी 18, 1 नहीं 9 दूनी 18 यानी कि 89। कितना आ गया 189। तो यहाँ क्या लिख देंगे 189। ऐसे हम क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे 84.5 में, तो बर्तन 12 का गुणा करेंगे हम 84 दशमलव 5, तो आपका आएगा 1014। क्या आएगा आपका 1014। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा 1014। ऐसे हम क्या करेंगे 74.5 का 22 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 1639। और 64.5 का 20 में गुणा करेंगे तो होएगा 1290। और हम 54.5 का गुणा करेंगे 14 में तो आपका 763। और 44.5 गुणित 4 का गुणा करेंगे तो 178। 34.5 गुणित 1 करेंगे तो आपका आएगा 34.5। टोटल हम कर देंगे इनका ऐड, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर, इनका टोटल योग करेंगे, इसका 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 सबका कर देंगे हम योग। तो योग आएगा आपका 5107.5। अब हम सोच रहे हैं ये हमने निकाला क्यों, क्या आवश्यकता थी इसके निकालने की। तो एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, देखो हमें चाहिए डी, क्योंकि सूत्र में है डी, और डी निकालने के लिए होता है एक्स माइनस एक्स पर बार। और एक्स पर बार कैसे निकलेगा, एकदम तो बार तो लगा नहीं देंगे कि जहाँ पर बार लगा दो, बार ऐसे निकलेगा। एक सूत्र होता है क्या, एक्स की पे पावर बार को, यानी कि एक्स पे बार हमें ज्ञात करने, तो सूत्र होता ही आपको सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। एन तो चलो आपको पता है कि हम आवृत्तियों का योग निकालना, तो एन निकालिए, आवृत्तियों का योग एन निकालिए। जैसे हम टोटल जोड़ देवे तो जाको टोटल मान है अपनो 75। कितना है 75। ठीक है, तो जो एक सूत्र हो एक्स पे बार हुए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। सिग्मा तो जानते ही योग होता, हमने निकाल लो तो जाको एक सिग्मा एफ एक्स को योग तो हमने निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स को हमने योग निकाल लो, तो एफ एक्स को योग कितना 5107.5 अपॉन 75। टोटली जाया करते हैं हम तो कहा जाए 68.09। तो हम जाए 68 मान लें, क्या मान लें, या 68 बस। देखो हम 68 का मानना क्या कि हमें पॉइंटन में नहीं ले जाना, अगर पॉइंटन में हम ले जाए तो सवाल कितने ना कितने बद जाए और हम बद जाए वहीं में। पता चलो कि 15 नंबर को सवाल है और 15 नंबर में से हम बच्चे जई को कर पाए और 2 क्वेश्चन और छूट गए 15 नंबर के। 45 नंबर के 3 लॉन्ग आए हैं आपके। अब हमें ज्ञात करने डी, अब हमें क्या ज्ञात करने डी, हमें ज्ञात करने डी। अब हम डी कैसे निकाल, तो डी निकालने की एक ट्रिक है, का ट्रिक है कि एक्स में से जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में से आपको सिग्मा बार घटाना है। अब सिग्मा बार की वैल्यू कितनी है 68। अब भैया अब देखो घटाएं क्या, घटाएं कैसा, देखो घटाने की वही है भैया। और जब चीज याद रखना कि घटाना जी में से एक्स में से, और जैबरे घटाने पर जिनमें कहा अगर माइनस को आ जाए तो माइनस को चिन्ह नहीं लेना है, काहे कि माइनस प्लस को क्या में कोनो वैल्यू नहीं रहती। देखो कैसे, अब
एक्स एक्स कितना है 94, देखो रफ पे देखो 94.5 माइनस एक्स बार कितना है 68, 94.5 माइनस 68, 94.5 माइनस 68, 94.5 माइनस 68। 1 मिनट रुकना आप लोग, 1 मिनट जस्ट सेकेंड। अब देखो क्या होता है, हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात करना है 94.5 माइनस 68, 94.5 माइनस 68, यानी कि जो है आपकी एक्स की वैल्यू और जो है आपकी एक्स बार की वैल्यू, जा के बराबर डी निकालना है हमें। तो प्रत्येक घटाना है, जैसे हम 94.5 माइनस 68 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 26.5 का आंसर आए 26.5। ठीक है, उसके बाद हम क्या घटाएंगे, हम उसके बाद घटाएंगे 84.5 में से 68। तो जह है एक्स की वैल्यू और जह है एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू सेम है, जो तो कुछ जय निकाली अपन ने, जय निकाल ली हमने एक्स बार की वैल्यू, जय टोटली एक्स बार की वैल्यू निकाली। अब जैसे ही हम घटाएं, कहा है 16.5, लिख दो बच्चे 16.5। ऐसे ही हम कहा है सब कर लें, सब में से घटा दें, जो में से कहा 74.5 में से 68 घटें तो आ है 6.5। ऐसे 64.5 में से 68। अब देखो जाएगा छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, एन माइनस की चिन्ह है पर हमें माइनस लेना नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे लिखना है। कहा जी 3.5, उसके बाद 13.5 और 23.5 और आपका इसी प्रकार आ जाएगा 33.5। देखो जहाँ में माइनस की कोई वैल्यू नहीं लेना है। देखो जब तक जौन सी चीज़ बढ़ी है वही में से घटाना है, जौन सी चीज़ बढ़ी है वही में से घटा दो। जैसे इतने 94.5 बढ़ाओ तो 68 घटा दो। अब इतने देखो एक समय आ रहा हो कि हाँ 64.5 तो है एक्स की वैल्यू और माइनस कर रहे हैं हम कितने 68.68, सॉरी सीधा 68 ही घटाते हैं। तो जो तो है एक्स बार की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे एक्स बार को आगे कर दें, काहे कि हमें माइनस नहीं ले आना है, मतलब जौन सा बढ़ो है वही में से घटा दो, सीधी बात जाए, समझ गए होंगे आप। ठीक, जौन सा बड़ो है वही में से हम जाए घटा देंगे। ठीक, अब देखो हमें पूरी वैल्यू पता चलेगी डी की। अब हम ज्ञात करेंगे एफ इंटू डी। एफ इंटू डी कैसे, एफ को गुणा डी में कर दो। एफ इंटू डी कैसे निकल, एफ इंटू डी ऐसे निकल, एफ को मान है देखो, जा को मान है 2, रफ पे चल लो, जो रफ का आ रहा है भैया साथ में 2, और डी को मान कितना है 16.5, 16.5 कर दो गुणा, आपको आ जाए। और पहली वैल्यू देखो 16.5 है, पर हमें करनी नहीं, 1 मिनट गलती हो रही, 26.5, 2 को मान है 26.5, 2 गुणे 26.5 गुणा करना है, क्योंकि हमें एफ को और डी को गुणा करना है। जब तो हम एफ इंटू डी निकाल, तो एफ कितनी है 2, तो एफ की जगह पे 2, डी कितनी है पहली डी कितनी है 26.5, तो 26.5, तो टोटल आया है आपको 53। तो हम बहुत प्यार से लिखेंगे यहाँ पे 53। और दूसरी देखो 12 गुणित 16.5, 12 गुणित 16.5 करो गुणा, 12 गुणा हमने करो 16.5 से 5 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 198। रख दो भैया 198। एफ इंटू डी है, एफ को गुणा डी में कर रहा है, 22 को गुणा करो 22, अच्छा दशमलव तो नहीं है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 22 गुणित 6.5, 22 गुणित 6.5, जैसे ही हमने गुणा करो तो आंसर आया है आपको आंसर आया है 143। तो 158 ऊपर है तो नीचे का लगाते हैं 143।
ऐसे ही हमने क्या करो 35.5 को गुणा करेंगे हम 20 में, तो आपका आ जाएगा 70। ऐसे ही हम क्या करेंगे 13.5 का गुणा करेंगे 14, तो आपका आ जाएगा 189। ऐसे हम गुणा करेंगे 23.5 का 4, तो आपका आ जाएगा 94। ऐसे हम गुणा करेंगे 73.5 का 1 में, तो आपका आ जाएगा 33.5। देखो सूत्र क्या कहता है, सूत्र है हमारा, सूत्र किसका, मध्यमान विचलन का, मध्यमान विचलन। कौन सी विधि है, वर्गीकृत विधि। मध्यमान विचलन बराबर का तो सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। अब देखो सिग्मा एफ इंटू डी, तो हमें जाकर करने जाकर क्या करना है, योग। एफ इंटू डी कैसे निकल, सिग्मा एफ इंटू डी, तो इनको कर दें टोटल योग। 53 को 198 जोड़ और टू जो का छुआ है तो 143 जोड़, ऐसे ही ऐसे टोटल आया आपको टोटल आपको आया 780। कितना हुआ है, 780। ठीक है, अब हम रखेंगे थे 780 बटे एन कितना हो तो आपको 75, जो हमने अलग से करो रब पे आप वो करने। तो जैसे ही आंसर आया वो 10.4 जो निकलेगा आपने मध्यमान विचलन। भाई शेख सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। आपका पूरा मध्यमान विचलन हो गया है। एक बार से हम रिवीजन कर लेते हैं। आपको दिया जाएगा वर्गांतर और आवृत्ति। हमें निकालना पहले मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, वर्गांतर को ऐड करेंगे और 2 का भाग देंगे, वर्गांतर को ऐड करेंगे 2 का भाग देंगे, वर्गांतर को ऐड करेंगे 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार हम निकालेंगे एफ इंटू एक्स। एक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एक्स बार का भी सूत्र होता है, एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि डी बराबर यानी कि विचलन बराबर क्या होता है, मिड पॉइंट माइनस एक्स बार। विचलन बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, तो मिड पॉइंट माइनस एक्स बार। तो हमने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली। एक्स बार की वैल्यू कहाँ से निकली, हमें सूत्र से निकली। कैसे निकली, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमने एफ तो हमें दिया गया था, मिड पॉइंट हमने निकाला, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया अपना। देखो 94.5 का गुणा दो में करेंगे 189। ऐसे हमने इसका गुणा इसमें किया, ए आया, इसका गुणा इसमें किया, ए आया, इसका गुणा इसमें किया, ए आया। ऐसे हमने क्या किया, फिर हमने आगे क्या निकाला, पहले निकाला एक्स बार, तो एक्स बार निकाला। एक्स बार निकालने के बाद हमने क्या किया, विचलन निकाला। विचलन क्या है कि जो मिड पॉइंट है उसमें से हम एक्स बार घटा दें, तो 94.5 में से हमने एक्स बार को उठाया। ऐसे ही 84.5 में से एक्स बार को घटाया, 74.5 में से एक्स बार को घटाया। तो इसी प्रकार हमें ये सब वैल्यू पता प्राप्त हुई। पर देखो जहाँ एक्स बार ज़्यादा है तो एक्स बार में से एक्स को हटा देंगे, क्योंकि हमें माइनस का कोई रोल नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, माइनस का कोई रोल नहीं होता। तो हमें माइनस नहीं लाना है, जो बड़ा होगा उसी में से हम घटा देंगे। आप समझ गए होंगे। एफ इंटू डी, अब हम निकालेंगे एफ इंटू डी यानी कि आवृत्ति और विचलन। तो दोनों का हम गुणा करेंगे और सीधा लिख देंगे, गुणा कर देंगे और सीधा लिख देंगे। इन सब का हम एफ डी का पूरा योग निकालेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ डी सूत्र भी कहता है सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। तो हम सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन निकाल देंगे और इसी प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो।